अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाइयों, 10 दफ़ा मैंने वीडियो बनाई, 10 दफ़ा काट दी, कोई ना कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। 1 घंटा हो गया आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बन नहीं रही, मज़ा नहीं, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, शायद आपको कैसे मज़ा आएगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आप नहीं काटेंगे वीडियो, इसी पे वीडियो बनाएंगे, अच्छी बुरी जैसे बनती है आपके साथ लगे रहेंगे। कुछ 2-3 दिन हो गए हैं यार, मेरा को साथ नहीं दे रहा, ज़ुबान साथ नहीं दे रही, गला साथ नहीं दे रहा, जहन साथ नहीं दे रहा। तो दिल करता है अंदर से कि मैं बोलूं और अंदर से बोलूं। जब तक बंदा अंदर से ना बोले ना, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि अंदर से बोलूं और आपको समझाऊं। आज आपको मैं समझाऊंगा कि बहुत सारे हज़रात कहते हैं कि हमारा तीतर, हमने तीतर ख़रीदा है, सिंध से ख़रीदा है, कराची से ख़रीदा है, सखर से ख़रीदा है, जहाँ से भी ख़रीदा है, हैदराबाद से ख़रीदा है, जहाँ से भी ख़रीदा है। तीतर उधर अच्छी बुलाई कर रहा था, वीडियो में उसने जब लोड करवाया उस टाइम भी बोल रहा था, गाड़ी के अंदर भी बोल रहा था। हमारे पास आया, एक दिन बोला है, दूसरे दिन नहीं बोला। या कोई हज़रात कहते हैं कि हमारे पास तीतर आया है और तीतर ने बिल्कुल बुलाई नहीं की, माहौल को माना नहीं। और कुछ हज़रात कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक दिन बोला, 2 दिन, दूसरे दिन थोड़ा बोला, तीसरे दिन बिल्कुल नहीं बोला, और उसके बाद 1 महीना हो गया बोला ही नहीं। ये हंगू से मुझे कॉल आई, और कॉल क्या आई, मैसेज आई मैसेज आया कि हमारा तीतर नहीं बोल रहा, 1 महीना हो गया, 1 महीना पहले ख़रीदा था, अभी तक वो नहीं बोला, उसके साथ मैं हर हरबा कर चुका हूँ, वो नहीं बोला। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, और ऐसी वीडियो बनाऊं जो बहुत सारे शौकीन हज़रात, नए शौकीन हज़रात जो तीतर ख़रीदते हैं, वो धोखा, पहले तो 90% वो धोखा खाते हैं। उसके बाद अगर धोखा भी ना खाएं, उसके बाद तीतर उनके पास आता है और उनको तीतर की समझ नहीं होती, जिसकी वजह से तीतर उनसे ख़राब होता है। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। तो दोस्तों, इस तरह हुआ कि हंगू से एक बंदा तीतर लेके आया। उसका तीतर जब घर पहुंचा, हल्की हल्की मस्ती थी, टिचकारियाँ ले रहा था, लेकिन तीतर बोला नहीं। जब उसने फुल खोला, उसने माहौल देखा, उसको आबा हवा नहीं पसंद आई, उसे माहौल पसंद नहीं आया, और उसे मालिक पसंद नहीं आया, उसे ज़ुबान पसंद नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को यानी कि एक इंसान अगर दूसरी जगह पे चला जाए ना, यानी कि अभी मैं अक्सर जाता हूँ, KPK में जाता हूँ, वहाँ पश्तो बोली जाती है। अभी मुझे क्या पता, मेरे साथ तो बात करने वाला कोई भी नहीं होगा ना क्योंकि वो 100% उधर पश्तो बोली जाती है और वो पश्तो बोलते हैं। अगर मैं सिंध में चला जाऊं तो ना मुझे उनके पश्तो की समझ आएगी, अगर सिंध में चला जाऊं ना मुझे सिंधी की समझ आएगी। अगर मैं ऊपर कश्मीर वाली तरफ चला जाऊं तो ना मुझे कश्मीर वालों की समझ आएगी। तो इस तरह होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब इंसान भी जाता है तो वो शशुपंज में पड़ जाता है, और यानी कि उस माहौल को नहीं मानता। अगर मैं KPK वाली तरफ चला जाऊं तो वहाँ आबो हवा वहाँ और है, हमारे अटक में और है। यहाँ थोड़ी ठंड है, वहाँ ज़्यादा गर्मी है। तो अगर मैं कश्मीर वाली तरफ चला जाऊं तो वहाँ ज़्यादा ठंड है, यहाँ गर्मी है। इसी तरह अगर मैं सिंध वाली तरफ चला जाऊं, हमारे पास ठंड है, वहाँ हमारे पेशावर से, अटक से, इस्लामाबाद से, ये सबसे ज़्यादा उधर गर्मी पड़ती है। वहाँ मुझे वो गर्मी बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक तो मौसम की तब्दीली होती है, दूसरी ज़ुबान की तब्दीली होती है, तीसरे दाना पानी की तब्दीली होती है, चौथा उसके जो माहौल है, यानी कि वहाँ पे माहौल इस तरह का होता है, छपरे होते हैं, कच्चे थड़े होते हैं। अगर दुकानें भी आप देखें शहर में, रोडों पे जब दुकानें देखें वो छपरे से बने होते हैं। तो सिंध में अगर उससे आगे चले जाएं, कराची में वो शहर है, शहर का तीतर जब हमारे पास आता है तो वो कामयाब होता है, 80% कामयाब होता है। वहाँ का माहौल और हमारा माहौल कराची का एक ही है, लेकिन ज़ुबान में फिर भी फ़र्क है। तो इस तरह है दोस्तों कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह मैं ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आपके साथ तीतर मालकी भी पकड़ेगा, माहौल को भी एडजस्ट करेगा। और जब भी आप नया तीतर ख़रीदे उसके साथ ये मामला करें, ये सिलसिला करेंगे तो इंशाल्लाह आपका तीतर 100% आपके साथ लगेगा, बोलेगा, दौड़ेगा, चलेगा। तो इस तरह है कि कुछ तीतरों की आदत होती हैं, मालकी बाज होते हैं। मालिकी बाज ऐसे होते हैं कि एक ही जगह पे पलते हैं, एक ही मालिक के पास 2-3 साल रहते हैं, दूसरा मालिक उन्होंने नहीं देखा होता, जिसकी वजह से वो दूसरे मालिक के पास जाता है, दूसरे घर जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हो जाती हैं। वो डरता भी है, वो फड़कता भी है, वो चोट भी उठाता है, वो बोलना भी बंद कर जाता है, वो सहमा सहमा रहता है, अक्सर तीतर खाना भी बंद कर जाते हैं। तो आपने ये करना है, आपने जब भी तीतर सिंध से ख़रीदना है या ख़रीदा हुआ है तो आपने तीतर को 24 घंटे, जब आप तीतर गाड़ी वाले से रिसीव करें तो 24 घंटे के लिए आपने तीतर को बिल्कुल रख के भूल जाना है।
कम अज़ कम 12 घंटे तो भूल जाना है। 12 घंटे के बाद आपने उसको मिट्टी देनी है, मिट्टी में डाल के आपने तीतर को छोड़ देना है। अच्छे से वो मिट्टी खेल ले, पहले उसने रेस्ट किया, फिर उसके बाद वो नहाए धोएगा, ठीक है, मिट्टी करेगा बेहतरीन सी, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फिर वो कहेगा हाँ इधर तो मज़े हैं यार, इधर तो मुझे रेस्ट भी मिला, सुकून भी मिला, और मुझे छेड़ने वाला भी कोई नहीं, तंग करने वाला भी कोई नहीं। फिर उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर से, ऊपर कपड़ा डाला हो, मिट्टी में पड़ो, बाहर से आप उसको आराम आराम से टिच कर बुझ कर दें, सिंधियों वाली, ठीक है, जो सिंधी हजरात देते हैं वो वाली टिच कर बुझ कर दें आप उसको। अगर आपका रिस्पांस देता है तो ये समझे आपके लिए सोना है, अगर नहीं देता तो कोई मसला नहीं, आपने घबराना बिल्कुल नहीं। तो आपने ये करना है। उसके बाद आपने मस्ती वाली चीज़ क्या होती है, मादी होती है, यानी चाबी। मैं हमेशा हमारे इस शौक में चाबी समझा जाता है मस्ती वाली चीज़ को। उसकी चाबी तलाश करनी है। चाबी तलाश, अगर मादी की मस्ती है, मादी उसके लिए तलाश करनी है। अगर उसे बटेरे की मस्ती है, काले की मस्ती है, जिस चीज़ की भी मस्ती है, आपने वो चीज़ इसके लिए लाजमी तलाश करनी है। अगर चूज़े की मस्ती है, बटेरे की मस्ती है तो 100-150 का, 200 का, 250 का मिल जाएगा। अगर चूज़े की मस्ती है तो चूज़ा भी 200-250-300 का, 400 का मिल जाता है। अगर उसे और किसी मादी की मस्ती है, किसी दोस्त यार से मादी 2-4 दिन के लिए बंदा मांग के ले आता है। तो आपने जब भी खोलना है बस उसे मादी दिखानी है। वो अंदर से तीतर कहेगा यार इधर तो नज़ारे ही नज़ारे हैं, इधर तो खुशी खुशी है। तो फिर वो आपकी बातों से भी मानूस होगा, आपके चेहरे से भी मानूस होगा। आप फिर उसको क्या करें, वो 24 घंटे आपने उसे दाना पानी भी नहीं देना, ठीक है। आपने उसे थोड़ा सा भूख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसे पानी देना है। 2-4 नौके, 10 नौके, जितना वो पानी पीता है वो पी ले। उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर उसे आपने खोलना है, उसे हाथ पे दाना देना है। हाथ पे कोई मकड़ा खिला देना है, दाल खिला देना है, बादाम खिला देना है, कोई ऐसी मीठी चीज़ खिला देनी है, अंगूर खिला देना है, ऐसी चीज़ें, खरबूजा तरबूजा खिला देना है। जो तीतर शौक से खाते हैं, हल्का सा टमाटर खिला देना है। तो तीतर कहेगा यार इधर तो बड़े मज़े हैं, मुझे रंगारंग की चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन ये याद रखना कि हमेशा क्या है कि तीतर को कोई ऐसी चीज़ नहीं खिला देना जिससे वो अपना मैदा डिस्टर्ब कर ले। तो दोस्तों आपने ये काम कर लेने हैं। उसके बाद आपने तीतर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का काम लेना है। आपने क्या करना है, तीतर को फिर बंद करके रख देना है। फिर उसे जंगल में ले जाना है दूसरे दिन, वहाँ जाके खोलना है। उसकी कंडीशन देखनी है, अगर वो आपसे डर रहा है, भाग रहा है आपकी आवाज़ से या उस माहौल से, क्योंकि हमारी तरफ ज़रा घने जंगल है और वहाँ से में खजूरें होती हैं, हमारी तरफ तो रंगारंग के दरख्त है। तो आपने उसे अगर वो आपसे डर रहा है, फड़कने की कोशिश कर रहा है या कुछ चोट उठाने की कोशिश कर रहा है, आपने उसकी आदत से समझ आना है कि ये जंगल नहीं मान रहा। अगर नहीं मान रहा तो आपने क्या करना है, सुकून से उसे बंद कर देना है और घर उसे लेके चले जाना है। रास्ते में उसे टिचकर बुझकर देते जाना है, और जब आप जंगल में लाएंगे तब भी उसे टिचकर बुझकर देते जाना है। जब दूसरे दिन आएंगे आपने चाबी साथ लानी है। चाबी साथ ला के आपने तीतर को दिखानी है और खोलना है। तीतर जब चाबी जंगल में देखता है तो वो ताला एकदम खुलता है, मस्ती वाला। तो मस्ती वाला जब ताला खुलता है तो तीतर का अंग अंग बोलना शुरू कर देता है और वो अपने रंग खुद दिखाता है। तो आप तीतर के रंग देखेंगे कि यार ये कर क्या रहा है। तो आप फिर उसकी वीडियो बना के उसके मालिक को भेजनी है, देखो ये तुम्हारा ही तीतर है। तो इस तरह होता है, ये तरीक़ाकार होता है असल में तीतर रखने का। तो नए शौकीन क्या करते हैं, जब तीतर लाते हैं इतने बेसब्रे होते हैं, अड्डे के ऊपर ही जैसे करके देख रहे होते हैं, अपने आँखें निकाल के उसे देख रहे होते हैं। बस दूर से खोले ज़िंदा है बस ठीक है, या पिंजरे को हला के देखें ठीक है। अगर खोल के देखते हैं हल्का सा, ये वही तीतर है जो उसने भेजा था, बस ख़त्म। आपने 24 घंटे के लिए फिर उसे बंद कर देना है, रख देना है, उसे आराम करने देना है। मैं यहाँ से गया था इस्लामाबाद से कराची तक, यकीन माने मैं कहता हूँ कि आइंदा मैं कभी भी सफ़र नहीं करूँगा, इतना मैं थक गया था। उस टाइम तो सफ़र भी मुश्किल थे, अब थोड़े सफ़र आसान हो गए हैं मोटरवे की वजह से। तो मैं कहता था यार, मेरे वहाँ पे उतरा तो मैं कहता हूँ यार मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई बेड मिले, कोई चारपाई मिले जिस पे मैं थोड़ा आराम करूँ, मैं अपनी कमर सीधी करूँ। न मुझे खाने की परवाह, न पीने की परवाह, न मुझे कुछ देखने की परवाह। मैं कहता हूँ मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, आराम करेंगे तो सारी बातें हो जाएंगी। तो मैंने वहाँ जाके आराम किया, नहाया धोया, उसके बाद फ्रेश हुआ। तब मेरे दिमाग थोड़ा खुलना शुरू हुआ कि यार ये भी कोई दुनिया है जहाँ मैं आया हूँ। तो सफ़र की थकावट, वहाँ से तीतर आता है, सफ़र करके आता है तो यकीन माने बहुत सारी थकावट होती है। बंदा तो खुली फ़िज़ा में आँखों से कुछ ना कुछ गाड़ी में देखता रहता है, तो ये तो बंद कपड़े में आता है, तो इसकी हालत क्या होती होगी ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों कम अज़ कम आपने 24 घंटे नहीं खोलना। उसके बाद जो तरीक़ाकार मैंने अभी बताया है आपने वही तरीक़ाकार अपनाना है। हंगू वाले भाई सुन लो, ये तरीक़ाकार अपनाओगे तो आपका तीतर
فٹ رہے گا. اگر فٹ بھی نہیں رہتا تو میں نے ایک ہلکا صافہ بتایا ہے, آپ نے وہ لگا لینا ہے. اس کے بعد آپ کی تیتر کے اندر مستی آئے گی. مستی جب آئے گی آپ نے اسے مستی والی چیز دکھانی ہے اور اسے بلائی پہ لے کے آنا ہے اور اس کے ساتھ لاڈ پیار کرنا ہے. سختی نہیں کرنی, رش والی جگہ نہیں رکھنا, بس آرام آرام سے اس کا تھوڑا اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے, مانوس کرنا ہے. اس کے بعد اسلام آباد والے بھائی آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے, آپ کا بھی تیتر بولے گا. اور حویلیاں والے ایک بھائی ہیں, انہوں نے بھی تیتر خریدا ہے, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے, آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے. اور ایک اور بھائی ہیں سندھ کے جنہوں نے پٹھا لیا ہے, وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کر رہا ہے, وہ بھائی بھی اسی طرح کریں, انشاءاللہ آپ کا پٹھا بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا. کچھ حضرات ہوتے ہیں کہ نام لینے سے کتراتے ہیں, ڈرتے ہیں, تو میں اس لیے نام نہیں لیتا. اور ایک اور بھائی ہیں ہضروں والے حامد بھائی, تو انہوں نے تیتر خریدا, میں نے انہیں خرید کے دیا. ان کے ساتھ بھی جا کے وہ تیتر پیچھے سے 40,000 کا آیا, آگے میں نے انہیں 30,000 کا خرید کے دیا. 30,000 کا خرید کے دیا. ان کے ساتھ 2 دن نہیں بولا, تیسرے دن جس طرح میں کہتا رہا تیتر بولنا شروع ہو گیا, اس کی چابی مل گئی, اس کا تالا کھلنا شروع ہو گیا, وہ آوازیں نکالنا شروع ہو گیا. جو پیچھے مالک نے 40,000 کا لیا تھا اسے ویڈیو بنا کے بھیجی کہ یہ دیکھو تم تو کہتے ہو نہیں بولتا, یہ کیا کر رہا ہے. یہ بالکل پین پیک بندہ ہے جسے میں نے تیتر دیا ہے, نیو بندہ ہے, تو اس کو تیتر دیا ہے تو تیتر اب بول رہا ہے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ صبح بولتا ہے, پھر شام کو بھی بولتا ہے. آہستہ آہستہ یہ پورے دن پہ چلا جائے گا. کیا ہے اس کے ساتھ ماحول ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو جس ٹائم اس نے ماحول ایڈجسٹ کر لیا, مالک ایڈجسٹ کر لیا, مالک مان لیا, تو اس کے وارے نے آ رہے ہیں. 30,000 میں آج کل ملتا کیا ہے. تو دوستو ان سب بھائیوں کے لیے آپ نے مل کے دعا کرنی ہے اور ایک کامنٹ کرنا ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لازمی کامنٹ کرنا ہے اور ایک لائک کرنا ہے. تو ویڈیو ختم کرتے ہیں. ویڈیو ختم ہو گئی ہے. اس ویڈیو میں کوئی نسخہ نہیں بتایا, کچھ بھی نہیں بتایا, لیکن ویڈیو کے اینڈ پہ 2 چیزیں میں ایسی لگاؤں گا جو ویڈیو شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں, تو وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے آپ نے. اور میرے چینل, اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.